मतलब आपका पहला सवाल कि शहज़ादी से को कब कांटेक्ट किया गया था। देखिए यहाँ पे आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कांटेक्ट थ्रू ईमेल कम्युनिकेशन चैनल में कुछ दोस्तों के माध्यम से लोग थे, लेकिन शहज़ादी का परिवार नहीं था। शहज़ादी के फादर से पहली मर्तबा अबू धाबी की एम्बेसी ने, इंडियन एम्बेसी अबू धाबी ने पहली मर्तबा 28 फरवरी 2025 को कॉल किया। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉल किया, ये खबर देने के लिए कि आपकी बेटी को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। लेकिन बहुत से कॉल आते रहते थे, इसको हमने ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं माना और रिट चूँकि दायर हो चुकी थी, तो 3 तारीख को ही हम ये मानते हैं कि ऑफिशियली ये कंफर्म किया गया। दूसरा सवाल, यूएई में लीगल एड प्रोवाइड कराया गया या नहीं कराया गया। एम्बेसी का कहना है कि हमने लीगल एड प्रोवाइड कराया। हाई कोर्ट में भी उन्होंने इस बात को रिट्रीट किया है कि उन्होंने लीगल एड और एक लॉ फर्म प्रोवाइड कराया था इस केस को देखने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो लीगल एड बहुत सफिशिएंट नहीं था और उसने वैसी मदद नहीं की जैसे कि करनी चाहिए थी। शहज़ादी की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है जिसमें वो ये कहती हैं कि जो लॉयर मुझे प्रोवाइड कराई गई थी वो कोर्ट में आने के बाद मुझको ही कन्विंस कर रही थी कि आप अपने क्राइम को कन्फेस कर लीजिए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जो हमने नहीं किया। तीसरा आपका है मर्सी पिटिशन के रिगार्डिंग में। मर्सी पिटिशन में हमारा ये कहना है कि मर्सी पिटिशन की एप्लीकेशन के लिए हमने 11 तारीख को ईमेल किया, उसके बाद लेटर लिखे हैं और हाँ, लेटर हम लोगों ने इस मामले में लिखा है, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने उसमें मर्सी पिटिशन फाइल किया या नहीं किया, इसके बारे में सही जवाब खुद इंडियन एम्बेसी अबू धाबी दे सकती है। हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मर्सी पिटिशन फाइल हुआ या नहीं हुआ। मेरा मानना यही है और कहना यही है कि अगर मर्सी पिटिशन आपने फाइल किया है तो उसका रिजेक्शन ऑर्डर ज़रूर होगा। काइंडली मुझे वो रिजेक्शन ऑर्डर प्रोवाइड करा दीजिए इसके बरअक्स। और हमने इनको एक और ईमेल किया है जिसमें हमने ये इनसे मांग की है कि हमारे पास कंप्लीट डोजियर फ्रॉम कंप्लेंट टू द रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटिशन, आप मुझे कंप्लीट हमारा जो जुडिशियल रिकॉर्ड है उसको प्रॉपर चैनल के माध्यम से ऑफिशियली मुझे हैंडओवर कीजिए, ताकि उसके बाद उसको पढ़ने के बाद हम ये समझ सकें कि इन तीनों सवालों का जवाब फिर हमें मिल सके कि हमें क्या लीगल एड प्रोवाइड वहाँ कराया गया और कहाँ हमारी कमी रह गई जिसकी वजह से हमें डेथ पेनल्टी हुई है।